राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि पूजा पाठ के दौरान जो व्यक्ति ईश्वर को भोग नहीं लगाता है उसका क्या फल होता है और जो भोग लगाते हैं उसका क्या फल मिलता है। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद वहाँ पे चढ़ाया जाता है, क्या आप लोगों को पता है कि वह क्या ईश्वर ग्रहण करते हैं या नहीं ग्रहण करते हैं। इसी विषय में मैं आप लोगों को आज सारी बातें बताऊंगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद देवी देवता को प्रसाद अर्पित करने का विधान है। मान्यता है कि पूजा के बाद भक्तों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद के सूक्ष्म रूप को ईश्वर जरूर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद ही चढ़ावा प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित करना चाहिए। देवी देवताओं को भोग लगाए बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आप किसी एक विशेष दिन करते हैं या प्रतिदिन करते हैं, जो पूजा पाठ आप लोग करते हैं उसमें ईश्वर का भोग लगाना अति आवश्यक है। चाहे वह जो हो, जैसे कि कोई फल हो, मिष्ठान हो या घर पे पकाया गया शुद्ध भोजन हो, उसे ईश्वर को ज़रूर भोग लगाना चाहिए। क्या आप लोगों को पता है कि शास्त्रों में भी भोग लगाने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार भगवान को भोग लगाने से वे उसे ग्रहण करते हैं, साथ ही पूजा का शुभ फल भी प्राप्त होता है। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि भोग लगाते समय आप जो गलतियां करते हैं उन गलतियों को कभी ना दोहराएं। जैसे कि धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान का भोग हमेशा शुद्ध घी में बनना चाहिए। भगवान को हमेशा सात्विक चीज़ें ही चढ़ाई जानी चाहिए। इसलिए भोग बनाने में तेल, मसालों, लहसुन, प्याज इत्यादि का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान को जब भी भोग लगाएं तो भोग को उनको सामने से तुरंत ना हटाएं, बल्कि पूजा की शुरुआत में ही भोग भगवान के सामने रख दें और पूजा खत्म होने के बाद ही भगवान को भोग लगाएं और कुछ देर के लिए खुद भी वहां से हट जाएं। थोड़ी देर बाद भोग को भगवान के सामने से हटाएं और उसे आप लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और बाकी जो बचा हुआ भोग है उसे आप अपने बच्चों में या आस पड़ोस के लोगों में भी वितरित कर सकते हैं। ये तो हो गई किसी विशेष दिन की पूजा, लेकिन नित्य प्रतिदिन जो आप लोग नहाते हैं, नहाने के बाद से जो पूजा करते हैं, यानी कि एकदम साधारण शब्दों में और साधारण भाषा में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रतिदिन हम अगर पूजा कर रहे हैं तो किस प्रकार का हमें भोग लगाना चाहिए। तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, बिल्कुल भी हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे ही हम लोग सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के पूजा पाठ के लिए बैठते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग जैसे ही अपने पूजा रूम की सफाई कर लेते हैं, अपने ईश्वर पे लगे धूल को साफ़ कर लेते हैं, धो लेते हैं, उसके बाद से आप लोगों को जो भोग लगाना है, जैसे कि कोई फल हो गया, मिठाई हो गई, यदि कुछ नहीं है तो सिर्फ मिश्री हो गया, हमें क्या करना चाहिए कि एक साफ़ बर्तन में, साफ़ कटोरी में ईश्वर के सामने उसे रख देना है। प्रतिदिन आप ये काम कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं तो आप चीनी, शक्कर ही रख दीजिए और उस शक्कर को या तो आपस में बांट के खा लीजिए, या आप दोपहर में चाय बना रहे हैं या शाम को चाय बना रहे हैं तो उसमें डाल करके प्रसाद के रूप में पी लीजिए। उसे फेंकना नहीं है। ईश्वर को प्रतिदिन आप भोग लगाइए, भले प्रतिदिन आप मिश्री का ही भोग क्यों ना लगाते हों, लेकिन ईश्वर को प्रतिदिन भोग लगाना चाहिए। ज़्यादातर दोस्तों क्या करते हैं आप लोग की प्रसाद को ऐसे ही चढ़ा दिया जाता है, एक एक दाना मिश्री उठा करके आप लोग जो होता है कि अच्छत के जैसे छींट दिया जाता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी भोग लगाना चाहिए साफ़ सुथरे बर्तन में रख करके उसे तब भोग लगाना चाहिए। और भोग का जो प्रसाद है तुरंत कभी भी नहीं उठाना चाहिए। भोग का प्रसाद कभी भी पूजा के शुरुआत में रखना चाहिए और पूजा के ख़त्म होने के कुछ देर के बाद ही उठा करके जो है कि उसे स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए, घर के अन्य सदस्यों में भी वितरित करना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।